आज हमारी प्लेट में खाना तो आ गया है, तरह तरह की वैरायटीज़ आ गई हैं, लेकिन पोषण गायब हो चुका है। इसीलिए सारी बीमारियां, सारी समस्याएं उपज रही हैं। सही दिख रहा है यार यहाँ पे, और मस्त ऐसी जगह पे फार्म हाउस बनाओ, क्या ही लाइफ पैरों की। तो दोस्तों मैं उठ चुका था सुबह, लेट उठाऊँ वैसे मैं आज भी लेट उठा हूँ, 9 बजे उठा हूँ मैं। अब भी तैयार होके मैं आया हूँ और मेरा इवेंट है जैसे मैंने बताया था। लेट्स गो। तो अभी मैं आया हूँ हर्रे फार्म है ना, हर्रे ये साथ ही स्ट्रक्चर ना इनका कैफे है, रीबॉक शॉप, एंड मैम ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। आज हम लोग हेरिटेज सीड्स को, हेरिटेज एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए इस खेत में बीज रोपण जिसको कहते हैं वो करने वाले हैं। हमारे पास बहुत अच्छे हेरिटेज सीड्स हैं काली बंगा धान के, और यहाँ पर अभी एक बैल और हल के साथ में वो धान को डायरेक्टली इसमें डाला जाएगा इस खेत में। तो यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। इसका आइडिया ये है कि जो नई जनरेशन है और कई सारे लोग ऐसे जो भूल चुके हैं कि ये खेती बाड़ी का जो की प्रैक्टिस जो हमेशा से हमारे देश में होती आई है, उसकी बेसिक्स भूल गए हैं, तो वापस से रिकनेक्ट करें। इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं आज, और इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर अस। तो हम यहाँ पे एक लोग एक्सपीरियंस देने वाले हैं कि कैसे खेती होती है और आप कैसे इस कॉन्सेप्ट से जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है, जंगल ये पहाड़ है, क्या ही लाइफ बनाई पैरों की। कचरा ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कचरा आएगा तो टमाटर की ग्रोथ हो। पॉलिथीन बिछाई हुई है, इसके ऊपर फिर सीडिंग करेंगे ये लोग, पर सीडिंग करते जाएंगे ऐसे छेद कर करके। ये जो बेड है इसके मतलब यहाँ बीच में डालते हैं। हाँ, बीच में डालेंगे, मतलब जो भी डिस्टेंस रखना होगा उस डिस्टेंस पे छेद कर करके वो बीज डालते जाते हैं कि बीच। और कवर इसलिए किया गया है कि इसमें कोई डस्ट ना है, मतलब नहीं डस्ट नहीं, नीचे से जो जैसे अब ये है ना, जैसे अब ये देख रहे हो आप, ये कचरा निकल के आ गया देखो। अच्छा ये कचरा कचरा निकल के आया, तो हाँ। ये क्या है, कचरा नीचे बैठा रहेगा, साइड का पूरा कचरा बैठा रहेगा, हाँ। उसको जगह नहीं मिलेगी ऊपर आने के लिए, तो उसको ये इसके लिए लगाया जाता है। जैसे ये निकल आया है, इतना बिछाने के बाद भी अगर आपको कवर अप करना है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी है। जैसे अब ये शुरू में आम के पेड़ लगाए आपने, इसके आसपास गड्ढा करके वो सब किया, ठीक है, तो इसमें जैसे आसपास छोटा पेड़ रहता है तो पॉलीथिन वगैरह या बोरी वगैरह इस तरह की प्लास्टिक की बोरी बिछा देते हैं ताकि आसपास कचरा ना निकले, प्लांट ग्रोथ हो जाए। अब ये बड़ा हो गया प्लांट, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कचरा आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसका ऑर्गेनिक तरीका ये है कि इसमें क्रॉस मल्चिंग की जाए और इसके ऊपर पत्ते वगैरह बिछाए जाए, इससे जो खाद भी बनते जाएंगे, उसी को न्यूट्रिशन भी देंगे, खाद भी बनते जाएंगे और कचरा भी नहीं उगेगा, और धीरे धीरे करके कचरा खत्म हो जाएगा। अभी इसमें इस प्रैक्टिस में क्या है, कचरा खत्म नहीं होता, कचरा रहता है, हाँ, दिखता नहीं है, बस नीचे उसकी ग्रोथ ज्यादा तेज नहीं होती, बट अगली बार करेंगे तो फिर कचरा मिलेगा आपको। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस में क्या है कि आप धीरे धीरे करके ये बैड कंटिन्यू बना के और कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो यही आपकी खाद बनती जाएगी। पत्ते बिछाएं, मिट्टी डालते रहें, अमृत जल डालते रहें, और क्रॉस थोड़ी सी करना पड़ेगा कि आपका कचरा ना उगे, और धीरे धीरे करके फिर कचरा खत्म हो जाता है आपके उससे। ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन ही है क्या, इसको प्लास्टिक है? प्लास्टिक है, ये क्या है, जमीन में जाके खराब करता है किसी, हाँ, मतलब खराब न्यूट्रिशन वैल्यू कम करता होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम करता है, मिट्टी भी खराब करता है। बेसिकली खेत है, हम जो करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं, क्योंकि खेती को केमिकली करना इट्स गुड फॉर प्रोडक्शन, बट फॉर द लाइफ और ज़मीन की लाइफ अच्छी बनाए रखने के लिए और हमें सही न्यूट्रिशन लाने के लिए हमें चाहिए ऑर्गेनिक खेती। हमें करना है ऑर्गेनिक खेती, बट हम उस लेवल पे हम लोगों को बता रहे हैं जो आके उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक खेती कितनी ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो आप बता रहे हैं मुझे कि हम केमिकल यूज़ करते हैं उस पर, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वैल्यू खत्म हो जाती है उसकी, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम रहती है। मेनली आप देखो ऐसे कि अनाज में जो है, अनाज में तो आपका क्या है कि डायरेक्ट सॉइल से आता है, राइट। जब वहाँ पे यूरिया डीएपी वगैरह पड़ता है, तो यूरिया डीएपी के अलग नुकसान है सॉइल पे और आपकी क्रॉप पे, दोनों के अलग अलग डिफरेंस है। आपकी सॉइल को कड़क करता है, आपकी सॉइल को न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म करता है। शुरू की 6 इंच में न्यूट्रिशन वैल्यू बची ही नहीं है, आपको सब कुछ ऊपर से देना पड़ेगा। ऊपर से देते हो आप तो कुछ चीज़ पहुँचती है, कुछ चीज़ नहीं पहुँचती, आपको प्रोडक्शन मिल तो जाता है
लेकिन आप जैसे जिंक है, जिंक आपको यहाँ से ही मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग सब ऊपर से डालते हैं। कोविड में आपने देखा होगा कि जिंक की कितनी कमी थी, राइट, क्योंकि आपके फूड में है ही नहीं, जिंक ही नहीं है, जबकि आप ऊपर से डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि सॉइल में जिंक नहीं है आप, लेकिन आप प्रोसेस करके लेके आ रहे हो, लेकिन वो भी आपके फूड में, आपके प्लेट तक पहुंच नहीं रहा है। आम जो है आपका पेड़ का पका हुआ आम जो मिठास देगा, वो आपका केमिकल से पका हुआ वो मिठास नहीं देता है। दिस इज ऑल नेचुरल। जब नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो आप खाइए, आपको अलग टेस्ट आएगा, अलग आपको न्यूट्रिशन वैल्यू, एनर्जी मिलेगी। अब न्यूट्रिशन रहेगा तो उसमें टेस्ट रहेगा, अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो हमें मसाले ऐड करने होंगे। मसाले ऐड करने होंगे, मतलब दुनिया भर की चीजें ऐड जरूर कर लेंगे, लेकिन टेस्ट के लिए ऐड कर लेंगे, लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ज़मीन है जिसने बहुत केमिकल यूज़ किया है, उस पर फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड सब यूज़ किया है, तो अगर मान लो उसको ऑर्गेनिक साइड शिफ्ट होना है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, और उसको डिफरेंस समझ में आता है। थोड़ा टाइम लगता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन द लैंड की लैंड कितना यूज हुआ है, कैसा क्या किया है। अमृत जल, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, गुड़, गोबर, गौमूत्र को आपको मिला के एक फॉर्मुलेशन में डालना है। और सबसे अच्छी चीज़ इन फार्मूले के, ऑर्गेनिक फार्मूलों की ये है कि आपको बाहर से कुछ नहीं खरीदना है, सब आपके घर में अवेलेबल है। जितना डालना है उतना डालिए आप, इसका नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, आपकी फायदा करेगा। जैसे आप 6 महीने में आपका कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा मिट्टी का, तो आपकी सॉइल ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको समझ में आएगी। आप उठा के आप देखेंगे तो आप हाथ से उठा सकते हैं उससे, सॉइल को अब बदबू नहीं आएगी, आप आराम से आपका हाथ जैसे साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, चिपकती नहीं है मिट्टी, भुरभुरी टाइप की हो जाती है। आप आधा फीट तो हाथ से खोद सकते हो ऐसी मिट्टी को। ये फर्क रहता है, ये फर्क है, ये चीज आप इस समय सोचिए कि आप मिट्टी को जितना हार्ड करेंगे, क्रॉप को आप जब बीज डालेंगे उसको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी अपनी जड़ें अंदर पहुंचाने के लिए। जब जड़ें मजबूत नहीं होंगी, पौधा मजबूत नहीं होगा, तो क्या न्यूट्रिशन देगा वो आपको, क्या फ्रूट देगा, कैसा फ्रूट मिलेगा आपको खाने के लिए। और जब वो जड़ें मजबूत होंगी, नीचे जाएगा बढ़िया से, जड़ें अपनी मजबूत होंगी, पौधा मजबूत होगा, तो जो ग्रेन आएगा या जो अनाज आएगा या जो फ्रूट आएगा वो अपने आप में मजबूत होगा, फुल न्यूट्रिशन होगा। अभी हम लोग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स पे टिके हुए हैं, कचरे के लिए दवाई डालते हैं, ऊपर से जिंक डाल रहे हैं, फास्फोरस डाल रहे हैं, जबकि सारी की सारी चीज़ें हमको ज़मीन से ही लेनी चाहिए, ज़मीन से ही मिलेंगी। तो हमको ज़मीन को मजबूत करना है, ज़मीन मजबूत होगी तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलने की। प्रोडक्शन भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन नहीं आता, प्रोडक्शन भी आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, समय देना होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए। अभी कितना टाइम लग सकता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपकी सॉइल कंडीशन, आपने कितनी मेहनत करी। कुछ लोग 6 महीने में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ लोग 3 साल में भी कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो बेसिकली टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन स्टैंडर्ड है वो 6 महीने से लेके 3 साल तक का है। अगर आप 3 साल बेकार प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 3 साल बाद कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, आपका सारा चीजें खत्म हो चुकी होंगी, आपको केवल जाना है, बोना है और काटना है बस। मतलब आपको जो एक्स्ट्रा खर्च लगते हैं फर्टिलाइजर के, सारे खत्म हो जाएंगे और जो भी केमिकल्स हम यूज करते हैं पूरे खत्म हो जाएंगे। जाएंगे। अभी तक यहाँ पे इवेंट शुरू नहीं हुआ है, वो वेट कर रहा है, हल वाले भैया आए नहीं अभी तक। देखो 10 बजे का टाइम था, अभी बज रहा 11:30। जब टाइम बताया उस टाइम में काम शुरू हो जाना चाहिए। कि न्यूट्रिशन के एंगल, अगर दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो भी आज खा रहे हैं वो हमारे पेट को तो भर दे रहा है, लेकिन हमारे हिडन हंगर जिसको कहते हैं, जो सेलुलर रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई और हो ही नहीं सकती। आप सप्लीमेंट्स के भी भरोसे अगर रहोगे तो भी सप्लीमेंट्स भी अल्टीमेटली केमिकल ही है, दे आर नॉट नेचुरल। और हमारी बॉडी नेचुरल चीजों को अब्सॉर्ब करने के लिए बनी है, ना कि केमिकल्स अब्सॉर्ब करने। वो तो सीड ड्रिल इसमें सीड डालेंगे, बीज डालेंगे, बीज डालेंगे, इसको साफ करा देना यहाँ का बीज, इसी से उनको भी फिर इससे जाएगा ये तो ज़्यादा अच्छा। राइस नहीं, पैडी, धान, काली बंगाल या सिंध बासमती भी बोलते हैं इसको, उसका पैडी है। ये है हमारा हेरिटेज सीड। देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और गुड़ से इसको अपन ने भून के रखा 8 दिन के लिए, और इससे अमृत जल तैयार होता है। ये अमृत जल है, ये अमृत जल है जिससे हम बीज उपचार कर रहे हैं।
आपने अभी जो देखा ये अमृत जल डाल रहे हैं कालीबंगा पैडी में। अभी जो आपने देखा प्रोसेस जो समय श्रीवास्तव जी ने किया, इन्होंने अमृत जल को इस कालीबंगा बीच पे इसको अमृत जल को छिड़का और उसको पूरे से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसको बीजोपचार कहते हैं, क्योंकि हमारी अमृत कृषि पद्धति का जो बेसिस है वो अमृत जल है। तो जब हम ये देसी बीज जमीन में डालते हैं, खेत में डालते हैं, सोइंग करते हैं, उसके पहले बीजोपचार करके अमृत जल से लपेट के जब डालते हैं तो बीज में अंकुरण जो कहते हैं जर्मिनेशन जो है वो बेहतर होता है। और ये तो तय है कि हम लोग ने ये देखा है कि जो जितने भी देसी बीज होते हैं इसका जर्मिनेशन ऑलमोस्ट 100% होता है। दो आज की तारीख में आप 100% कोई चीज़ क्लेम नहीं कर सकते, पर इसमें हमने देखा है कि जर्मिनेशन परसेंटेज इज वेरी वेरी हाई। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए हैं NDTV से, बंसल न्यूज़ से और टाइम्स नाउ भारत से, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई और अब इसको इस सीड ड्रिल में डालेंगे। इसकी कुछ प्रोसेस होती है जो मुझे समय सर बताने वाले हैं। ये अभी हमने जो बीज उपचार करने के बाद इसको सीड ड्रिल में भर दिया है और अब हम इसकी स्विंग करने जा रहे हैं खेत में। और ये करीब 2 एकड़ का खेत है, तो 2 एकड़ के हिसाब से हम इसकी स्विंग करेंगे। 9 इंच की दूरी पर इसकी स्विंग करेंगे हम लोग। साउथ की हीरो लग रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप जितना मात्रा में डालना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होगा। जितने जल्दी जितना डाल सकेंगे उतना अच्छा आपका कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। प्रूवन है, मतलब डॉक्यूमेंटेड है, जो हमारे मध्य प्रदेश से ही गया हुआ फार्मूला है, कोई नया फार्मूला नहीं है। अभी हमें खेत में यहाँ पे हो रही है अभी पूजा, आप देख सकते हैं। पूजा होने के बाद ये पूरी डोली होगी यहाँ पे, इसको स्विंग कहते हैं। पूरे खेत कालीबंगा सीड है वो डालेंगे। तो अभी होने वाला है यहाँ पे सोइंग की प्रोसेस, तो ये माइट पे आधे घंटे की रहेगी। ये जो आप खेत देख रहे हो ये इस पे अमृत जल डाला हुआ है। अमृत जल बनता है गौमूत्र, गोबर और गुड़ से। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो आप पॉइंटेड सेक्शन देख रहे हो उससे सीड्स नीचे जाते हैं, जिसे सीड ड्रिल कहा जाता है इस मशीन को। वो ट्रैक्टर है उसके आगे, ये है वो पूरा खेत और यहाँ पे हो रही है बोनी। मैम ये कौन सा मेथड है और कितना ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है? देखिए ऐसा है, मैं इतना समझती हूँ कि ये हमारा हेरिटेज मेथड है या एंशिएंट मेथड है। पुरानी पद्धति से ये जो खेती बाड़ी होती थी ऐसे ही होती थी, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं होता था। बीज बहुत सारे जमीन में एक साथ नहीं डाले जाते थे, एक एक पौधे को एक दूसरे से दूरी पर दी जाती थी ताकि उनको ग्रोथ की जगह मिले। और ये इंश्योर्ड रहता था क्योंकि वो नेटिव सीड्स थे, हेरिटेज सीड्स थे, तो ये कंफर्म था कि वो पक्का जर्मिनेट होंगे ही, पोषण से भरपूर होते थे। आज हमारी प्लेट में खाना तो आ गया है, तरह तरह की वैरायटीज आ गई हैं, लेकिन पोषण गायब हो चुका है। इसीलिए सारी बीमारियां, सारी समस्याएं उपज रही हैं। वेटनरी पैथोलॉजिस्ट हूँ और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गई हूँ। हाँ, भी हल से यहाँ पे बोनी हो रही है इस खेत पे। ये दूसरा खेत है और इस पे भी पहले से मतलब उसको तैयार किया गया था। अब यहाँ पे बोनी हो रही है जो, और वो हल से हो रही है। ये है वो हीरा मोती, इनकी कहानी मैंने हिंदी बुक्स में पढ़ी थी और उसको चला रही हैं स्वाति मैम। सीन ऐसा हुआ है कि इस पे मिट्टी घुस गई है, यहाँ से बीज निकलते हैं, तो उसको रोकना पड़ गया हमें। बैल की बजाय अपन को 50 इंसान दौड़ा देना चाहिए। एक बहुत गंदी हिट हो गई। हम लोग आए थे मैकडॉनल्ड्स आइसक्रीम लेने के लिए। मैंने सोचा ऊपर बैठ के खाएंगे और नीचे सेम उनका वो काउंटर है, बट हमने ये सोचा कि हम ऊपर जाके खाएंगे। ऊपर जाके हम पहुंचते हैं, हमने लोगों को मशीन पे हमने ऑर्डर लगाया, हमने लगाया सॉरी, हमने मदद की लोगों। और जब हम लगाने आए और हमने वो स्लिप लेके हमने काउंटर पे दिया, तो काउंटर वाला क्या बोलता है, भाई तुम लोग है ना नीचे जाओ, यहाँ की है ना आइसक्रीम मेल्ट निकल रही है। क्यों भाई, खोल के क्यों रखे हो, और शर्मा क्यों रहे हो, आप हो क्या वेंडर? मेरा 500 रुपया वापस दे।
भाई क्या है यार ये। मैं अच्छी नहीं आती मुझको लड़कियों को। हम वापस जा रहे हैं ऊपर और ऊपर बैठेंगे। आपके तेरा घूमना पानी भाई वहाँ जाके बैठे क्योंकि वीडियो में नहीं आना। तो दोस्तों मैं अभी जस्ट एडिट ही कर रहा था अपना लास्ट व्लॉग और इसको मैं अपलोड कर दूंगा, कल अपलोड कर दूंगा मैं। सो आज का दिन तो इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमने एग्रीकल्चर के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।